मानसरोवर के रजत पथ में आग लगने से युवक की मौत हुई। गणेशम ढाबा के बेसमेंट में आग लगी और दम घुटने से मानसरोवर में व्यक्ति की मौत हुई। थानाधिकारी लखन सिंह खटाना मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। मौके पर दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया है। और अब जयपुर से बड़ी खबर। शास्त्री नगर में छत पर बैठे युवक के हाथ से छू कर निकली गोली। पीड़ित अशोक योगी ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने संदिग्ध गोली कब्जे में ली है। संदिग्ध गोली का फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। मौके पर शास्त्री नगर एसीपी सुरेंद्र सिंह पहुंचे हैं और मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। गोली की तस्वीरें आप देख लीजिए। सीसीटीवी पड़ताल में स्पेशल थाना पुलिस जुटी हुई है। पोखरण पुलिस ने गौ हत्याकांड में बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुख्य अभियुक्त आला उर्फ याकूब और एक अन्य आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों का कई 100 मीटर तक पीछा किया और घायल अवस्था में उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों को तुरंत पोखरण जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद में मुख्य अभियुक्त आलम खान को हायर सेंटर जैसलमेर रेफर किया गया। वहीं इमरान का इलाज पोखरण जिला अस्पताल में जारी है। इस कार्रवाई के बाद पोखरण जिला अस्पताल पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है। पोखरण पुलिस और एसएचओ भारत रावत के साहसिक और तुरंत प्रयास को वहां का प्रशासन और जनता ने सराहा है, जिससे गौ हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की राह और भी ज्यादा मजबूत हुई है। और अब सिरोही से बड़ी खबर। शहर के बीचों बीच कोतवाली थाने के पास में स्थित रामदेव मंदिर के पास में एक फ्रूट गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने के पीछे दिए वाली पतंग का गिरना बताया जा रहा है। हालांकि कोतवाल कैलाश दान चारण ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सूचना मिलते ही नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने से शहर में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल कर्मियों की तत्परता से शहरवासियों को राहत मिली। कोतवाली ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी होगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आग की भयावहता की, और कितना खौफनाक मंजर रहा होगा ये आप खुद इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने यहाँ पर कितना विकराल रूप अख्तियार कर रखा था। और इसके बाद में यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती, इलाके में हाहाकार हो जाता है। फ्रूट गोदाम ये बताया जा रहा है जहाँ पर आग लगी है। ये तस्वीरें आग की भयावहता को बताती हुई। लगातार आप देख सकते हैं दमकल की टीमों ने यहां पर पहुंच करके आग पर काबू पा लिया है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में मंगलवार शाम को एक मनमोहक नजारा देखने को मिला। बाघिन रिद्धि का शावक पेड़ पर चढ़ा और शाखाओं पर चहलकदमी करता रहा। इसके बाद में शावक ने एक छलांग लगाकर नीचे उतर गया, जबकि उसकी मां बाघिन रिद्धि पेड़ के नीचे सुरक्षित बैठी रही। ये रोमांचक दृश्य वहां पर मौजूद पर्यटकों की नजरों से बच नहीं पाया और उन्होंने मोबाइल और कैमरों में इसे कैद किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और रणथंभौर के जंगल का ये खूबसूरत नजारा सुर्खियों में बना हुआ है। वन्यजीव प्रेमियों और आम दर्शकों के बीच इस घटना को लेकर काफी उत्साह और चर्चा देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से रणथंभौर में जो ये बाघ है, बाघिन है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ पर बैठी हुई है। और रणथंभौर में हर दिन इस तरह की तस्वीरें जो भी आती है आपको दिखाते भी है कि बाघिन रिद्धि का शावक पेड़ पर चढ़ चुका है और चहलकदमी करता हुआ, उछल कूद करता हुआ दिखाई यहाँ पर देता है। और जाहिर सी बात है ये नेचर के लिहाज से बड़ी ही मनमोहक तस्वीर है। और वाकई में जिस तरह से ये पेड़ पर चढ़ता है और यहाँ से अभी देखना कुछ ही देर में छलांग लगाता है, वो दृश्य वाकई में मनमोहक कर देने वाला है। चहलकदमी यहाँ पर लगातार बाघ बाघिन की देखने को मिलती है और आपने देखा कि लगातार ये वीडियो भी आपको दिखाया कि किस तरह से पेड़ से छलांग लगाता है बाघ। और यहाँ पर नेशनल पार्क रणथंभौर में आए दिन इस तरह के नज़ारे यहाँ पर कैद होते हुए दिखाई देते हैं। पिंडवाड़ा सिरोही मार्ग पर स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के धनारी गांव के पास में एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर में भरा तेल आसपास के खेतों में फैल गया। हादसे में चालक बाल बचा और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि पलटे हुए टैंकर और फैलते तेल के कारण इलाके में हल्की अफरा तफरी मची है। मौके पर कुछ लोग
बकेट और डब्बों में तेल भरते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को कंट्रोल में लिया। साथ ही मोटर से एनएच हाईवे के कर्मचारी भी राहत और सफाई कार्य के लिए पहुंचे। अधिकारियों ने आसपास के लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की और फैलते तेल को जल्द हटाने के निर्देश दिए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से टैंकर का तेल आसपास के खेतों में फैल जाता है। इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और कुछ लोग यहाँ पर फैलते हुए तेल को जैसे ही देखते हैं अपने बकेट उठा करके ले आते हैं और तेल को बकेट में इकट्ठा करके ले जाते हैं। जैसलमेर की पोखरण नगरी के छायन गांव से एक गंभीर मामला देखने को मिला है, जहां पर नाबालिग लड़की को भगाने के आरोपी युवक के घर को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले किया। इस घटना में पीड़ित परिवार का लाखों रुपए का घरेलू सामान जल करके राख हुआ। पीड़ित रेवतनाथ ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को शिकायत दी है। पीड़ित का आरोप है कि गांव लेवल पर पंचों की पंचायत के बाद में उनके घर में आग लगाई गई। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि रामदेवरा थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की तहकीकात जारी है। छायन गांव में घर जलाने को लेकर के कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया था। इस संबंध में कल ही एक प्रकरण दर्ज कर लिया गया रामदेवरा थाने में और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए अलग टीमें बनाई गई है। और किस तरीके से अनुसंधान है क्या रहेगा? कुछ लोगों को, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है हमने और जल्दी इस प्रकरण में कुछ लोगों की गिरफ्तारी करेंगे जल्दी। वो घर जलाने के बाद में इतनी धमकी देन किया है कि कल सुबह दिन उगतो लाडला मुकोन है पूरा मुकोन खाली कर दिया। जैसे भी वाला सुबह अगर खाली नहीं किया तो आवाल तो घर जलाऊंगा। थोड़ा कितना परिवार उठे रोए थे लोग? परिवार कम से कम 15-20 और पांच भाई और परिवार मूल केत रहो मूल 40 साल में कम से कम 50-60 साल हो गया। कम से कम 60-70 वोट है मोरा। ठीक है, वोटर भी हो नहीं राखी हुई गाँव वाला तो नहीं राखी, कोई बात नहीं। वोटर टाइम हो जाके देखी जाए। पर मैं आज निवासी हूँ गौरा स्वर्ण निवासी होने आज मैं स्वर्ण में हक नहीं मांग सकता। खवान ने मार दोना नहीं रखा 5 क्विंटल धोन हो तो जो पूर फरा दी बारे बाढ़ दी तिली लगा दी बाजरी रे मारा टाबर है जो मैं आज भूखा। केकड़ी के बघेरा गांव में खेतों में 4 नीलगायों के क्षत विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने बताया कि शव अलग अलग जगहों पर पाए गए और प्रथम दृष्टया ये शिकार की घटना प्रतीत होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि अज्ञात शिकारी या किसी संगठित गिरोह ने नीलगायों के महत्वपूर्ण अंग काट कर ले गए और शव खेतों में छोड़ दिया। सूचना मिलते ही सिटी पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्रीय वन अधिकारी दुर्गेश सनी, वन पालक पूनम चौधरी और अन्य कर्मचारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वन विभाग ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस और वन विभाग मिलकर मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और इलाके में नियमित गश्त बढ़ाने की योजना भी बना रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें कि ब्लर करके हमने ये तस्वीरें आपको दिखाई है क्योंकि शव क्षत विक्षत अवस्था में है, जिससे इलाके में ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा है और पुलिस और वन विभाग की टीमें हालांकि मौके पर पहुंच चुकी है और नील गाय है जिनके ये शव ब्लर करके हमने आपको दिखाए हैं। सुजानगढ़ में मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी और चाइनीज मांझे के चलते 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। सबसे गंभीर मामला नलियाबाज के 30 साल के विकास का है, जिनका बाइक पर चलते समय गला चाइनीज मांझे से कट गया और उन्हें 10 टांके भी आए। वार्ड नंबर 18 के 10 साल के तैयब के पैर में कट लगने से 3 टांके लगे। डूंगर रोड के 35 साल के भवानी शंकर और 12 साल के संदीप समेत कई लोग पतंगबाजी और मांझे से घायल हुए। संदीप के शरीर के कई हिस्से जल गए। 70 साल के रामचंद्र और अन्य लोग भी घायल हुए। मकर संक्रांति के दिन टीम हारे के संयोजक श्याम स्वर्णकार ने घायलों को राजकीय बगड़िया अस्पताल में एडमिट कराया और उपचार में मदद की। तो ये तस्वीरें घायलों की। आज कम से कम 15 केस छोटे मोटे आए हैं जो चाइनीज मांझे या पतंगबाजी से दुर्घटना में घायल होके आए हैं। और इनमें जैसे एक युवक है उसका तो गला कट गया, उसमें कम से कम 8-10 टांके आए हैं। एक बच्चा वो चाइनीज मांझे जलाते टाइम खुद जल गया, वो भी काफी जल गया था। उसके अलावा जो निर्दोष है वो ज्यादा चपेट में आए हैं, जैसे मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, कोई स्कूटी पे जा रहा है या कोई पतंग डोर को साइड में कर रहा है तो वो भी चपेट में आए हैं। और उड़ाते समय कई बच्चे गिर के भी घायल होके आए हैं। और सुबह से यहाँ पे एक एक दो दो केस आते ही।
मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन आज कोटपुतली बहरोड जिले के दौरे पर है। उन्होंने सबसे पहले बानसूर में पीएम कुसुम योजना के तहत देश के पहले 100 बीघा सोलर प्लांट का निरीक्षण किया, जो कि 4 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। इस दौरान उन्होंने प्लांट स्थापित करने वाले किसान भंवर यादव और अन्य किसानों से बिजली आपूर्ति और तकनीकी व्यवस्था पर संवाद किया। किसानों ने संतोष जाहिर किया। मुख्य सचिव ने कोटपुतली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों से नीमराना इंडस्ट्री एरिया के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की और निस्तारण का आश्वासन भी दिया। वी श्रीनिवासन ने कहा कि इस मॉडल को पूरे प्रदेश में प्रमोट किया जाएगा और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा सोलर प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी है। आज मैं पीएम कुसुम के एक प्रोजेक्ट देखने आया था, जहाँ पर प्रगतिशील किसान हैं, यादव जी हैं, भंवर यादव जी, उनके खेत पे मैं गया था और वहाँ पर लगभग 100 बीघा के क्षेत्रफल में उन्होंने सोलर पैनल सेटअप किए और लगभग 4 मेगावाट पावर जनरेशन वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये भारत का सबसे पहला पीएम कुसुम सी प्लांट है और इसको देखने की और किसानों के साथ बातचीत करने के लिए बड़ा इच्छा थी। आरती गोगरा जी ने मुझे बताया कि ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बेस्ट प्रैक्टिस है और इसको रेप्लिकेट करने के लिए राजस्थान में काफी प्रयास किए जा रहे हैं। तो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत काफी बैठकें मेरे स्तर पर हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये विजन है कि राजस्थान एक पावर सरप्लस स्टेट बने और पावर सरप्लस स्टेट बनने के लिए पीएम कुसुम का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पीएम कुसुम के तहत दिए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट्स को किस प्रकार से बिडिंग करना है ये मैं फॉलोअप मीटिंग्स विद्युत भवन में इसके पश्चात था। पर आज बड़ा अच्छा विजिट था। आज भंवर यादव जी के साथ जो मेरी बातचीत हुई है, वो खुद बीटेक पढ़ा हुआ किसान है और फॉरवर्ड लुकिंग किसान है और मुझे बता रहे थे कि 24 आवर्स दिन में पूरा दिन बगैर इंटरप्शन के बिजली मिल। और अब श्री गंगानगर के पदमपुर की बात करेंगे, जहां पर पदमपुर जैतसर मार्ग पर बुआ बड़ा सड़क हादसा हुआ। 37 आरबी के पास में अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई। कार में सवार एक महिला की मौत हुई, बच्चों सहित 7 लोग घायल हुए। गंभीर घायलों को श्री गंगानगर रेफर किया गया। सभी घायल पंजाब के फरीदकोट इलाके के रहने वाले हैं। सभी लोहड़ी का पर्व मनाने के लिए यात्रा पर थे तो कार पेड़ से जा टकराती है। कार में सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है, एक व्यक्ति की जान चली जाती है और बच्चों सहित 7 लोग जख्मी हुए। गंभीर घायलों को श्री गंगानगर रेफर किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी घायल पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसके बाद में वहां परिजनों में गम का माहौल देखने को मिला है। लोहड़ी का पर्व मनाने के लिए यात्रा पर थे और ऐसे में यह हादसा हो जाता है। कोटा के ऑक्सीजन सिटी पार्क में आयोजित काइट फेस्टिवल के दौरान रविवार को एंट्री को लेकर के अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक कुछ युवकों और आयोजकों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक जा पहुंची। आयोजकों का कहना है कि कुछ युवक शराब के नशे में पाए गए थे और जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं युवकों ने आयोजकों पर एंट्री और अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर अधिक शुल्क वसूलने के आरोप लगाए। विवाद के कारण कुछ समय के लिए फेस्टिवल की गतिविधियां बाधित रही। सूचना मिलने पर सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और तनावपूर्ण हालात को कंट्रोल में किया। आयोजकों ने भविष्य में सुरक्षा कड़ी करने और व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया है। और अब बात करौली की। मकर संक्रांति के पावन मौके पर कुड़गांव पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनोखी और सराहनीय पहल की है। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत कुंजगांव थाना अधिकारी मंजू फौजदार ने हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाने वाले और सीट बेल्ट लगाकर 4 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों को रेवड़ी वितरित करके उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान वाहन चालकों और आमजन को यातायात नियमों की पालन करने के लिए समझाइश भी दी गई और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थानाधिकारी मंजू फौजदार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत 11 चालान की कार्रवाई भी हुई। इस पहल से सड़क सुरक्षा को लेकर सकारात्मक संदेश दिया गया।
धौलपुर के सरमथुरा से खबर, जहां पर कचपुरा गांव के पास में वन विभाग की टीम हाइड्रा मशीन जब्त करने गई थी। तभी ग्रामीणों ने टीम पर जमकर पथराव किया। इस दौरान वन विभाग की गाड़ी के शीशे टूटे। घटना बिगड़ती देख मौके पर थाना पुलिस को बुलाया गया। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मिलकर हाइड्रा मशीन जब्त की और हालात को कंट्रोल में किया। घटना के बाद वन विभाग ने थाना पुलिस में तहरीर दी है। इस मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। और अब जयपुर एसीबी मुख्यालय की बात करेंगे, जहां पर जालौर में पटवार हल्का बागरा का पटवारी पूरणमल गिरफ्तार हुआ है। 18,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। परिवादी के बागरा स्थित कृषि भूखंड का म्यूटेशन भरने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। डीआईजी भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में एएसपी मांगीलाल राठौड़ ने कार्रवाई की। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान शुरू किया है। तो लगातार आपको बता रहे हैं, रिश्वतखोरी का ये पूरा मामला है और एएसपी मांगीलाल राठौड़ ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है और आरोपी अब कब्जे में है। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। और अब बस्ती के देवगांव की बात करेंगे। यहां पर एक दुकानदार पर उधार देने से मना करने पर लाठी सरियों से जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि बदमाश दुकान में घुसा और दुकानदार पर हमला किया। हमले से बचने के लिए दुकानदार दुकान के अंदर भाग गया। आसपास के लोगों ने जब शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हुए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सूचना मिलते ही तुंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू की है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इलाके में घटना के बाद दहशत का माहौल देखने को मिला है। और अब बात मुंगेली की, जहां पर धान खरीदी का समय अब आखिरी छोर में होने को है और किसानों का समस्या थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आज फिर खुड़िया समिति धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के रकबा अपडेट में गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी देखने को मिले हैं। इस मामले में किसानों का कहना है कि कई किसानों का पीवी ऐप में रकबा अपडेट ही नहीं हुआ है, जबकि कई का रकबा वास्तविक से कम दर्ज किया गया है। आरोप है कि अनेक किसानों को मजबूर करके कम रकबे में ही टोकन जारी करके धान बिकवाया गया। साथ ही प्रबंधक और ऑपरेटर द्वारा बिना जानकारी दिए भूमि समर्पण से जुड़े कागजातों पर हस्ताक्षर भी कराए जा रहे हैं। किसानों ने सभी प्रभावित किसानों का पूरा रकबा सुधारने की मांग की है। बढ़िया मंडी में मैं धान बेचता हूँ और मोर रकबा बहुत से कट गए। 9 एकड़ मोर जमीन हवे और ओमा 29 क्विंटल के दिखाते और बाकी सब ओमा दिखाबे नहीं करे। तो मैं कर्जा ले हूँ 90,000 खातू बीज हवा ओखर कर्जा में कैसे पटा हूँ। टोकन कटा थे वो एकदम कम कटा थे और कम बिका थे। ओकर संशोधन बर ओकरे बर हम कई बार प्रबंधक मन ला दिए हन, ओमन लिख पढ़ के इति बार भेजे हैं। कुछ हमन ले लिस्ट भी दिए हैं, है ना। तो संशोधन नहीं हो पाते, बड़ा दिक्कत के बात है। और 5 एकड़ में कोनो के जैसे 1 एकड़ हो भी गए है, चल भी बाकी है संशोधन होते 1 एकड़ हम बेच लेते हैं। ऐसे टाइप के मन वो एक टोकन कटवा के बेचाते हैं। तो मैं चुपके से प्रबंधक मन और समर्पण में दस्तखत करा लेते हैं बिना किसान ला बताए। ऐसे करके हर तरह से किसान मन परेशान हवें और 1 लाख 1.5 लाख 50,000 60,000 से हर किसान मन कर्जा लिए एक एक दाना बेचने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ये किसान, आप वीडियो के माध्यम से हम पहले देखे थे कि किसान टोकन नहीं कटने से अपना गला रेत के ख़त्म कर लिए थे। वही नौबत आज ये दत्तक पुत्र लोग का आ गया है, जो तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, मंत्री ये सब से चक्कर काट चुके हैं। आज फिर दोबारा जन दर्शन में आ रहे हैं और जन दर्शन में मैं भी था और उनके द्वारा क्या बोला जा रहा है, चलो हो गया, देखते हैं होगा, यही आश्वासन इनको मिल रहा है। आखिर ये कहाँ तक भटकेंगे? गरीब जंगल में रह रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कहाँ किसके पास जाके वो लोग आवेदन करेंगे। सूरजपुर में धान खरीदी केंद्रों पर धांधली और बद इंतजामी का एक बेहद सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। प्रशासन द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान 3 अलग-अलग समितियों से लगभग 5 करोड़ 75 लाख रुपए की कीमत का धान नदारद मिला है। इस पूरे मामले में राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल धान खरीदी में मिल रही लगातार शिकायतों के बाद नोडल अधिकारियों ने केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जांच में खुलासा हुआ कि रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा और केंद्र पर मौजूद स्टॉक में जमीन आसमान का फर्क है।
टुकुडान केंद्र से 16,032 बोरी, सूरजपुर से 16,526 बोरी और शिव प्रसाद नगर से 13,880 बोरी धान कम पाया गया है। अधिकारियों को अंदेशा है कि केंद्रों पर धान की हकीकत में कोई आवक हुई ही नहीं और सिर्फ कागजों में एंट्री कर फर्जी स्टॉक दिखने की कोशिश की गई है। मैं बताना चाहूँगा, जैसे जैसे धान खरीदी अपने अंतिम समय की ओर बढ़ती जा रही है और फील्ड में कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है, किसान वगैरह धान खरीद के बेच रहे हैं। तो इस कड़ी में हमने कल उपार्जन केंद्र में भी जांच किया था, जिसमें एक किसान का लगभग 92 कुंटल धान वो खरीद के लाए थे, जिसे भी हमने जब्त किया है। 2 ट्रैक्टर भी जब्त किया था। इसी कड़ी में हमने एक श्यामश्री राइस मिल है जिसका आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, विवरण पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण हमने मिल में 29,527 कुंटल धान हमने जब्त किया है, जो ऑनलाइन स्टॉक के अनुसार 2706 कुंटल कम होता है। मैं बताना चाहूँ कि हमने और चलिए अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। भिंड में फूड विभाग के द्वारा भिंड जिले का मशहूर द्वारिका पेड़ा हाउस का मावा पेड़ा का टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजा था, जिसमें वे अमानक पाया गया, लेकिन इसके बाद भी दुकान को सील ही नहीं किया गया। आपको बता दें कि भिंड का मशहूर द्वारिका पेड़ा हाउस सबसे महंगा पेड़ा है, उसके बावजूद भी मिलावट यहां पर की जा रही है। तो वहीं भिंड शहर में मनोज प्रजापति नंदिनी सेल्स मसाले का सैंपल भी फेल हुआ है। तो वहीं कई ऐसी दुकानें भी हैं जिनके पदार्थों में अमानक पाया है। इस पूरे मामले पर जिला फूड अधिकारी रीना बंसल का कहना है कि द्वारिका पेड़ा हाउस को नोटिस भी भेजा है और उनसे जवाब मांगा है। अगर सही जवाब नहीं आता है तो आगे की कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें पेड़ा हाउस का सैंपल फेल हुआ है। फूड विभाग में कई रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, उनमें क्या कहते हैं नंदिनी सेल्स वगैरह के मसाले भी अनसेफ आए हुए हैं। उसके अलावा जो भिंड में द्वारका पेड़ा के नाम से दुकान है, उनका भी जो मावा का पेड़ा है वो अमानक पाया गया है। कितने समय बाद ये रिपोर्ट आई है? अगस्त 2024 में नमूना लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट दिसंबर 2025 में प्राप्त हुई है और रिपोर्ट अमानक पाई गई है। और इसमें भी 46 का नोटिस हमने विक्रेता को भेजा है। यदि वो दोबारा से जांच कराना चाहते हैं तो फिर से उनकी जांच की जाएगी। इससे क्या प्रभाव पड़ता है खाने से जो अमानक आए हुए हैं? फैल तो फैल ही होता है, अमानक तो अमानक ही होता है। अब इतना विशेष कोई अमानक नहीं है, उसमें जो भी अनसेफ नहीं आया कुल मिला के सैंपल, तो अमानक में फैट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आई है तो उसको स्वास्थ्य पर असर तो पड़ता है कि कोई भी चीज़ अगर विक्रेता के साथ आर्थिक रूप से क्षति तो है ही कि आप उतने रुपए का बेच रहे हैं, उतने रुपए का उसको चीज़ नहीं मिल रही है। तो अभी उसकी फिर से जांच कराएंगे, यदि वो तो पता रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसका आधार प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। राजगढ़ की सारंगपुर में स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती और युवा दिवस के मौके पर भव्य युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन और कन्या पूजन के साथ में हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने सीहोर, शाजापुर, गुना और आगर मालवा के युवाओं को इस आयोजन के लिए बधाइयां दी। उन्होंने बताया कि मेले में 125 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया और 16,000 से ज्यादा रोजगार के मौके उपलब्ध भी करवाए हैं। महिलाओं और दिव्यांगजनों की भागीदारी को उन्होंने प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, नौकरी केवल नियुक्ति नहीं बल्कि सपना होती है और युवाओं को रोजगार पाने के साथ में रोजगार देने वाला भी बनना चाहिए। यह आयोजन स्वावलंबन की दिशा में मजबूत कदम है। और अब मध्य प्रदेश के भिंड जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात देखने को मिली है। मेहगांव थाना क्षेत्र के गांव खेरिया थापक में एक पिता ने अपनी ही 21 साल की बेटी की गोली मार करके हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवती 1 महीने पहले अपने प्रेमी के साथ में घर छोड़कर चली गई थी और दोनों ने शादी कर ली। इससे गांव और आसपास के इलाके में पिता की बदनामी हुई थी। बताया जा रहा है कि बीते 5 दिसंबर को युवती अपने पति के साथ में बाजार गई थी, जिसके बाद वह लापता हो गई। बाद में उसका शव सरसों के खेत में खून से लथपथ मिला। मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने समाज में हुई बदनामी के चलते बेटी की ही हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे। सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति तेज हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रुद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही और संबंधित
एसएसपी को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। गोदियाल ने आरोप लगाया कि यह घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती है और सरकार सच्चाई दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में उस समय नया मोड़ आया जब मृतक सुखवंत सिंह की पत्नी का बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि उनका पूर्व बयान गलती से दिया था। मृतक की पत्नी ने साफ किया कि उन्हें एसएसपी मणिकांत मिश्रा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पूरा भरोसा है और निष्पक्ष जांच के बाद में दोषियों को सख्त सजा भी मिलेगी। चूंकि कमिश्नर भी सरकार के अधीन कार्य करते हैं, इसलिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मृतक ने अंतिम स्टेटमेंट ये दिया है कि मैं तो मर ही रहा हूँ, लेकिन मेरी इस जांच को सीबीआई को सौंपा जाए। और बड़े भावुक होकर मृतक ने कहा कि ये पुलिस जो पैसा 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 कर रही है, तो मेरे अंगों को बेचकर हमारे परिवार के अन्य मृतकों के अंगों को, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम सब आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे अंगों को बेचकर और पैसा एसएसपी को और पुलिस के अन्य कर्मचारियों को बांट दिया जाए। ये बहुत ही झकझोर देने वाली बात है। तो इसलिए ऐसी जांच जो इस सरकार के अधीन हो, उस पर विश्वास नहीं है। जिस पीड़ा में हमें इस समय है, जो मेरे साथ घटना हुई है मेरे पति के साथ, उसमें एसपी साहब, मुख्यमंत्री धामी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि सरकार मेरा साथ दे रही है। एसपी साहब भी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जो मीडिया लोग हैं आते हैं, ये सवाल करते हैं मुझसे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मुझसे ऐसे सवाल मत करें, क्योंकि मेरा दिमाग डिप्रेशन में है। मुझे ये नहीं पता लगता कि मेरे मुंह से क्या निकला है। मैंने जो भी बोला मैंने गुस्से में बोला है, और मुझे अपनी सरकार पे और एसपी साहब पे भरोसा है कि जो मेरे लिए वो कर रहे हैं, हमदर्दी है जो भी, वो मेरे लिए सही कर रहे हैं। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में ज्वालागढ़ में मुजफ्फरपुर नगर में के सोनू कश्यप की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। लक्सर में कश्यप समाज के लोगों ने मोमबत्ती मार्च निकाला और बल्लावली तिराहे से शिव चौक तक शांतिपूर्ण नारेबाजी की। इस दौरान समाज के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे और न्याय की मांग की। कश्यप समाज ने सभी समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे 16 जनवरी को फिर से इकट्ठा हो। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि हत्या के आरोपियों को फांसी नहीं मिली तो 16 जनवरी को मेरठ रोड जाम किया जाएगा। ये मामला अब वहां के प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है और सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर निगरानी भी बढ़ाती है। वाली 16 तारीख को ये कश्यप समाज रोडों पर उतरने का काम करेगा और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता है आक्रोश के साथ में कि जो भी अब तक जो हत्यारे हैं उनको अब तक फांसी की सजा नहीं मिली और वे अब तक पकड़े नहीं गए। आने वाले टाइम में 16 तारीख को पूरा समाज रोड पे उतरने का काम करेगा। हम हर जगह हर क्षेत्र को ब्लॉक करने का काम करेंगे, चाहे उसमें हमारी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए। हम इतना जरूर कहते हैं प्रशासन से, हमारी जान, हम अपनी जान पर खेलकर सोनू कश्यप को इंसाफ दिलाएंगे। और इतना जरूर कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को भी दोबारा फिर कि अपने यमराज को सही चौराहे पे बैठाओ और सही जगह और सही